वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग खुद ही कर लेंगे, बड़े समझदार लोग हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 2025 में पूछा गया था अभी, है ना। द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ, हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, हमें इसका आयुपैक नेम बताना है। तो ये मैंने आपको वन शॉट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इजी है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। इस पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कैटायनिक है। तो हम कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं जी? सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखो लिगेंड आपका है ये अमीन और यहाँ पे ये Cl क्लोराइड। तो चलिए ये नाम लिखते हैं सबसे पहले इनके। तो यहाँ पे दो हैं आपके अमीन, तो लिखेंगे हम टू के लिए क्या यूज करते हैं? डाई अमीन। उसके बाद दो हैं आपके Cl, इसको क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइड को क्या लिख देते हैं हम? क्लोराइडो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। उसके बाद और कोई है आपका? नहीं है। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बचा प्लेटिनम, तो हम उसको लिख देंगे क्या? प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम को हमने प्लेटिनम ही लिखा क्योंकि भैया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम प्लेटिनम को प्लेटिनेट कर देते, ठीक है। तो खैर अब हमें यहाँ पे बॉक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है प्लेटिनम की। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? भैया ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो प्लेटिनम की है X, NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। फिर आपके पास दो Cl है, Cl पे चार्ज होता है -1, तो 2 × -1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ओवर पे +2 चार्ज है, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 + 2 = 4, है ना। यानी कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लेटिनम की? 4। तो बॉक्स में हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे 4th। ये इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इसमें से देखो कौन सा है? आई थिंक बी वाला है, डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4th। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अगला देखते हैं जी। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स। इनमें से चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? चिलेट मतलब समझ रहे हो ना, बाईडेंटेड या फिर ट्राईडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, एक रिंग टाइप का बन जाता है। ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लो जी, पहला वाला कॉम्प्लेक्स आपका ये है, ये तो आपका मोनोडेंटेड है NH3, ठीक है। यहाँ पर En है, ये बाईडेंटेड है और वो भी 3 है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है आपका। सी वाला देखो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मोनोडेंटेड है। यहाँ पे फ्लोर ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि En इथाइलिन डाइअमाइन ये आपका क्या होता है? बाईडेंटेड होता है, समझ गए। तो यहाँ पे रिंग टाइप की बन जाती है, तो इसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, एक ये और एक ये। पूछा गया किस तरीके का आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। हमने देखा दोनों में देखो कोबाल्ट है, दोनों में NH3 5 है, NH3 5 है, बस एक अंतर है, यहाँ पे NO3 अंदर है, यहाँ पे NO3 बाहर है और SO4 अंदर चला गया। यानी कि यहाँ पे जब हम इसको पानी में डालेंगे, है ना, तो ये आइंस अलग अलग देंगे। पहले वाले में तुम्हें SO4 आइंस मिलेंगे, दूसरे वाले में NO3 आइंस मिलेंगे, समझ रहे हैं। वैसे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस हमने आगे पीछे कर दिया, SO4 को अंदर भेज दिया, NO3 को बाहर भेज दिया। यानी कि आइंस अलग मिलेंगे, बाकी सब सेम है भैया। तो ये किस तरीके का है आइसोमेरिज्म शो करेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइंस अलग मिल रहे हैं ना। हाँ जी, आसान सा क्वेश्चन है, देख के बता देंगे। चलिए जी, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपना 4th वाला। Which of the following is the most stable complex species? हाँ जी, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। देखो जी, मैंने आपको जब पढ़ाया था ना वन शॉट लेक्चर में ये चैप्टर, मैंने सीधा बोला था भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। मल्टीपल फैक्टर्स लिखाए थे, बट आपके सिलेबस में जो 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्टली जहां पर आपको चिलेट लिगेंड दिख जाए, समझ रहे हैं, बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, उसी पे टिक लगा दो, वही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये आपका है साइनाइडाइन, ये तो मोनोडेंटेड है। CO ये भी, H2O ये भी मोनोडेंटेड है। एक यहाँ पे जो ये दिख रहा है C2O4, ये कौन सा लिगेंड है? ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलेट आयन है, ठीक है। नेमिंग में ऑक्जेलेट हो जाता है, ये ऑक्जेलेट आयन है। ये भैया बाईडेंटेड होता है, ये आपका बाईडेंटेड होता है, मतलब ये तो चिलेट अफेक्ट शो करेगा, रिंग टाइप की बनेगी यहाँ पर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पे तुम्हें चिलेट लिगेंड दिख जाए, चिलेट अफेक्ट जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, चिलेट बहुत स्टेबल होता है भैया, बताया था ना। चिलेट्स जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे चिलेट लिगेंड आपका यही है, ऑक्जेलेट आइंस। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 5th वाला। हाँ जी, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में था किसी ईयर में। देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट 3rd क्लोराइड अमोनिया बनाया गया, ठीक है भैया। देखो पहले का फॉर्मूला है, यहाँ पे कोबाल्ट है NH3, कितने हैं? 6 हैं, और बाहर है आपके 3
Cl माइनस आइंस। तो जब इसको अगर तुम पानी में डालोगे, है ना, आइंस में तोड़ोगे, तो हमें एक तो पूरा ये आयन मिलेगा जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और 3 मिलेंगे Cl माइनस, क्योंकि ऐसे टूटता ना ये वाला पूरा एक आयन और ये वाले 3 आयन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेस्पॉन्ड टू बाई 1:। अच्छा, ये तो पूछा गया कि बाई क्या होगा, देखें बाई क्या होगा वैसे देख लो ना, यहाँ पे CuNH3 है ना, तो ये ऐसे टूटेगा, तो ये पूरा आपका एक आयन हो गया और यहाँ पे 3 Cl है, तो क्या आएगा बाई 1:3 आएगा। ठीक है, ओके। अगला वाला देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, पर्पल कलर है इसका, यहाँ पे COCl, यानी कि एक Cl अंदर आ गया और NH3 एक कम हो गया। पहले NH3 कितने थे, 6 थे, अब एक NH3 कम हो गया, Cl एक अंदर आ गया यहाँ पर, तो बाहर कितने Cl बचे, 2 Cl बचे। अब ये अगर आयोनाइज होंगे तो क्या होगा, एक ये पूरा 1 और यहाँ पे 2 Cl माइनस, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, दिया ही गया है, बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है X, ठीक है, जो कुछ भी होगा, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट लिखा है 1:1, 1:1 में टूटेगा, तो X की जगह क्या हो सकता है मेरे भाई, X की जगह क्या हो सकता है, मैंने कहा देखो यहाँ पर X की जगह क्या हो सकता है, 1:1 आएगा। मैंने कहा देखो जी, कोबाल्ट है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, देख लो पहले वाले में भी 6 लिगेंड्स है, दूसरे वाले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पर 1:1 आ रहा ना, तो यहाँ पर जो बाहर ये Cl लेंगे ना, या एक ही बाहर Cl होगा, बाकी अंदर चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये कुछ ऐसे होगा कि जो NH3 है एक कम कर दो, यहाँ पे NH3 कर दो अंदर 4 कर दिया ना, तो 2 और चाहिए अभी, तो 2 Cl और अंदर कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो Cl2 हमने कर दिया अंदर और बाहर बचा सिर्फ एक Cl, समझ रहे हैं, नीचे लिख देता हूं यहाँ पे X, ये X की जगह तुम क्या लोगे, यहाँ पर देखो CO ले लिया हमने, और NH3 जो है ना यहाँ पे 5 है, एक और कम कर दो NH3, तो हमने NH3 कर दिए कितने 4, अभी 2 और चाहिए हमको लिगेंड्स, है ना, मोनोडेंटेड, तो जो Cl है ये 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लिए हमने, तो बाहर कितने बचे, बाहर सिर्फ एक बचा। स्टार्टिंग में भी देख लो ना तुम, यहाँ पे स्टार्टिंग में टोटल 3 Cl माइनस आइंस थे, यहाँ पर 2 हमारे अंदर आ गए Cl माइनस, समझ रहे ऐसा लिगेंड, तो बाहर कितना बचेगा, एक बचेगा। अब तुम इसको डाल दो भैया पानी में, तो ये आयनाइज होगा, एक पूरा आयन तुमको ये मिलेगा और एक पूरा एक ही Cl है ना बाहर, तो ये लो जी, तो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा, समझ रहे हो। ओके, तो बाई आएगा आपका 1:3, है ना, 1:3, A और B में से कोई एक होगा, और X तुम्हारा ये आएगा। हाँ, तो इसका आई थिंक बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, X इक्वल टू बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, X इक्वल टू ये आ गया और बाई इक्वल टू 1:3। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, वर्नर्स थ्योरी जब पढ़ाई थी, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, कहते कहते क्या क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड था क्वेश्चन। चलिए जी, तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अब अपना। ठीक है, तो इसका आंसर था बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, इस बार हमें फॉर्मूला बताना है, और ये यहाँ पर लिखा गया है, इसका नेम बता देंगे भैया, ऐसी क्या बात है। सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखो डाइक्लोराइडो यानी कि Cl2 है। ओके, फिर क्या लिखा है, बिस किसके लिए लगाते हैं, 2, ऐसा कोई लिगेंड जिसके नाम में डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, उसमें लगाते हैं बिस मतलब 2। इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, ये क्या कौन सा लिगेंड है तुम्हारा, En, बिस लगा था ना, तो En कितने होंगे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, डाइक्लोराइडो था तो हमने Cl2 लिख दिया, फिर बिस लगा था 2 है, इथेन 1,2 En, ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, ये 2 है। ओके, और क्या लिखा है फिर आगे, प्लेटिनम, तो यहाँ पे हमने लगा दिया Pt। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, और कुछ तो नाम था नहीं। इस पे चार्ज कितना होगा, मैंने कहा चार्ज मान लो इस पे X है, जस्ट एन एग्जांपल। अब निकालो यार चार्ज कैसे निकलेगा इसका, अभी बताते हैं। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी गई है, 4th दी गई है, तो प्लेटिनम पे चार्ज है भैया +4। Cl पे हमें पता है -1 होता है कितने, Cl2 हैं, तो 2 × -1। ये इथाइलिन डायमीन जो होता है ये En, इस पे 0 चार्ज होता है, तो 2 × 0 इक्वल टू में आ गया X। तो इनको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा, 4 माइनस, हाँ जी +2 चार्ज आएगा इस पे आएगा भाई साहब +2 चार्ज, तो X इक्वल टू आ गया +2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ X के जगह हम लिखेंगे +2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखो, यहाँ पे कोई दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ आई थिंक ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, यहाँ पर आगे यहाँ पे नाइट्रेट और लिखा होगा क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे पीपीटी में किसी ने नहीं लिखा, नाइट्रेट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला बना ना, बस एक काम करो,
इसके बाहर तुम लिख दो NO3, ठीक है। लेकिन NO3 पे चार्ज कितना होता है भैया, -1 होता है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आया +2, तो यहाँ पे NO3 के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ताकि इस +2 को ये -2 खत्म कर दें, समझ गए। बिल्कुल, तो ये वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, PtCl2 EN2, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे से मैंने ये पढ़ाया था आपके बंसॉट लेक्चर में, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दिया गया CrH2O6 Cl2 एंड FeH2O6 Cl2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, जहाँ पे लिगेंड्स एक जैसे हो। तो इन दोनों में लिगेंड देखो H2O है, H2O ही है, एक ही तरीके के लिगेंड है ना, तो बिल्कुल सही बात है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या लिखा है, ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल आर द सेम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल मेटल एटम से एक तरीके के लिगेंड लगे हुए हैं H2O, ठीक है, दूसरे तरीके के है ही नहीं, तो इसलिए ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, है ना। 2025 में पूछा गया था, तो हम लिखेंगे असर्शन एंड जो आपका रीजन है बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन होगा जहां पे लिखा होगा assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन प्रॉपर लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ ये सही है। assertion लिखा गया है MnCN6 3- हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, while MnCl6 3- हैज अ पैरामैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रीजन क्या है भैया, MnCN6 3- इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अच्छा जी, ये इसकी वो है हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द अदर हैंड MnCl6 3- इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3। ओके, अब हमें बताना है क्या ये असर्शन रीजन दोनों सही हैं। देखो जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। असर्शन लिखा गया है Mn है, CN6 है। अब ये जो साइनाइड आयन है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देता है, देखो बनाना नहीं है, सीधा विजुअलाइज करना एग्जाम में, ये पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग करा देगा तो खाली डब्बे बचेंगे हमारे पास। अच्छा जी, वो तो ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, क्योंकि CN6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो भैया पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाली d ऑर्बिटल हमें एक मिल जाएगी, खाली एक मिल जाएगी, 2 मिल जाएंगी, समझ रहे हो। तो क्योंकि इसमें भैया पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, काफी बार तो होते भी नहीं है, तो ये रीजन है इसका, इसलिए यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि जो MnCl6 है ना, यहाँ पर ये क्लोराइड है, ये आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। बाकी मैं चाहूँ इसको सॉल्व करके पूरा बता सकता हूँ आपको, ऐसे ऐसे भाई देखो ये हुआ बना के, वो वन शॉट लेक्चर में देखना अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये Cl है ये आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पर d ऑर्बिटल जो यूज होगी वो बाहर वाली यूज होगी, क्योंकि अंदर वाली d ऑर्बिटल खाली ही नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई यहाँ पर, है ना। तो रीजन में क्या लिखा है, MnCN6 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि विजुअलाइज करके देखो ना, मैंने ये पढ़ाया था आपको बर्नर्स थ्योरी में प्रॉपर। अब बर्नर्स थ्योरी बोल रहा हूँ, थोड़ी सॉरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो है, मैंने बर्नर्स थ्योरी गलती से बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये जो साइनाइड आयन है ना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी तो अंदर वाली, इनर लिखा ना, इनर ऑर्बिटल, जो अंदर वाली d ऑर्बिटल होगी वो हमें खाली मिलेगी, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जबकि MnCl6 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वहां पे बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर वाली खाली नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ये दोनों सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उतनी मन सॉल्व करना है, लिखना नहीं है सारा एग्जाम में, ठीक है। बाकी देखो वन शॉट लेक्चर देखा होगा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेरा, तो बहुत आसानी से समझ गए होगे। ये जो सारे MCQs आते हैं ना, ये मन में सॉल्व करने होते हैं, समझ रहे हो, जितना जल्दी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाकी वन शॉट नहीं देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का तो जरूर देख लेना मेरा। ये 2023 में पूछा गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
देखो ए बी सी डी तीनों में बाइडेंटेड लिगेंड हैं। ओके लेकिन एक चीज़ है, पहला वाले में ट्रांसफॉर्म दिया गया, दूसरे वाले में सिस फॉर्म दिया गया है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं भाई ये ट्रांसफॉर्म में नहीं मिलता हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। समझ गए? ट्रांसफॉर्म का आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओगे तो क्या होगा, जो आप मिरर इमेज बनाओगे वो सुपर इंपोजिबल इमेज बन जाएगी ट्रांसफॉर्म की, बताया था मैंने। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तुरंत देख के ही फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसको पानी में डालेंगे तो कितने आइंस मिलेंगे हमें? ये डबल सॉल्ट मिल रहा है और डबल सॉल्ट पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जा मतलब आयोनाइज हो जाता है, सारे आइंस अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो भैया हमें कितने आइंस मिलेंगे, है ना? अभी देख के बताते हैं कितने आइंस मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको Fe के आइंस मिलेंगे, एक ही है ना Fe, हाँ जी। तो Fe 2 पॉजिटिव आइंस मिलेंगे। SO4 देखो 2 है, SO4 तो यहाँ से हमको 2 ये वाले आइंस मिल जाएंगे, है ना? SO4 में चार्ज कितना होता है? 2 माइनस। उसके अलावा देखो ये NH4 हैं 2, ठीक है? तो 2 हमको मिल जाएंगे NH4 पॉजिटिव चार्ज। आप कैलकुलेट कर लो टोटल कितने मिल गए। एक Fe2 पॉजिटिव, 2 ये 2 2 4 प्लस 1 5। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आसान से क्वेश्चन, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मतलब बहुत इजी लगता है मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे हमको सेकेंडरी वैलेंस बतानी है, ये जो मेटल है कोबाल्ट, बताओ। अब भैया सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लो, वही उसकी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले है इथाइलिन डाइअमीन EN, वो भी 2 है। इथाइलिन डाइअमीन हम जानते हैं बाइडेंटेड होता है, इसका एक जो एटम होता है ना EN का, इथाइलिन डाइअमाइन का, वो उसके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, समझ रहे हो? 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं EN के, है ना? तो 2 × 2 ऐसे हो जाएगा। डेंसिटी देखना चाहो तो EN के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। डेंसिटी कितनी है इसकी? 2 है, समझ रहे हो? उसके बाद है आपकी ये Cl, ये तो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है ना? इसकी डेंसिटी 1 होती है कितने Cl? 2 है। एक Cl एक लोन पे डोनेट करता है, मोनोडेंटेड है, तो 2 × 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 जा 4, 4 + 2 6, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है? जिसके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक का ही यूज होता है, समझ रहे हैं? तो यहां पर देखो ये कोबाल्ट है, नहीं एक ही होता है, NO2 है, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ये दोनों आपके डोनर एटम है लेकिन एक समय पे एक ही डोनेट करता है। तो ये आपका हो जाएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड, बी वाला, बताया था ना? हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। Which of the following will give a white precipitate upon reacting with AgNO3? वन शॉट लेक्चर मैंने एज इट इज ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। AgNO3 के साथ कौन सा यहाँ पे रिएक्ट करेगा? ये कॉम्प्लेक्स, है ना? जिससे कि हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें किसका मिल सकता है? यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल सकता है AgCl का। एक मिनट, हाँ जी, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिल सकता है। तो इन चारों में देखो क्लोराइड आयन Cl हमें कहां से मिल सकता है? मैंने कहा देखो पहले वाले में ये Cl2 ये तो अंदर है बॉक्स के, ये तो आयोनाइज हो गई नहीं, है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता है। यहाँ पे भी देखो Cl अंदर है नहीं, सिर्फ एक केस में हमें C वाले केस में ये Cl आयन, ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये हमें बाहर मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स के। तो यहाँ पे ये जब टूटेगा तो हमें यहाँ से क्लोराइड आयंस मिलेंगे और यहाँ से क्लोराइड आयंस मिलेंगे, यहाँ पे हमको 3Cl- आयंस मिलेंगे और ये भैया Ag के साथ कंबाइन कर जाएंगे और हमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि AgNO3 है ना, तो यहाँ पे Ag के साथ Cl लग जाएगा और ये हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, पढ़ाया था मैंने वन शॉट लेक्चर में। और यहाँ चारों में सिर्फ सी वाले में हमको Cl- आयंस मिल रहे हैं, है ना? केवल सी वाले ऑप्शन में क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर हैं कॉम्प्लेक्स के, तो ये भैया आयोनाइज होंगे, यहाँ पे क्लोराइड आयन मिलेंगे, इसलिए सी ऑप्शन हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही है कुछ कुछ। क्या है असर्शन ए, CuNH3 5SO4Cl गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके ठीक है, ये बात सही है, सिल्वर नाइट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा होगा। रीजन क्या है इसका, द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट टू गिव Cl माइनस आइंस एंड SO4। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना तुम्हारा, ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये डिसोशिएट करेगा तो क्या हमको Cl माइनस एंड SO4 2 माइनस आइंस देगा यार। तो सीधी सी बात है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इतना पार्ट है ना, इसके अंदर है SO4, तो यहां से SO4 2 माइनस आइंस तो हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लेकिन Cl माइनस आइंस मिलेंगे हमको। तो ये जो रीजन है ये तो गलत है भैया, क्योंकि यहां से हमें SO4 2 माइनस आइंस तो मिलेंगी नहीं क्योंकि वो डब्बे के अंदर है, वो नहीं होते आयोनाइज, Cl माइनस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत ही हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असर्शन ए इज ट्रू व्हाट रीजन आर इज फॉल्स। अब वो एग्जाम में देख लेना कौन सा वाला ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला सही है भैया, असर्शन सही लिखा है लेकिन रीजन गलत है क्योंकि यहाँ से SO4 2 माइनस आइंस हमें मिलेंगी नहीं, डब्बे के अंदर है। अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया होगा। लिखा है इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स साइन विच शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। मैंने कहा पहला वाला देखो क्या शो कर सकता है, H2O है 4 और Cl है 2। कोई बात नहीं भैया, Cl वाले हैं इनको पकड़ेंगे हम और एक बार अपोजिट लगा देंगे, ट्रांस बन जाएगा, पास पास लगा देंगे, सिस बन जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भैया ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरे वाले में देखो यहाँ पे 3 लिगेंड है NH3 और 1 लिगेंड है Cl। तो भैया Cl को तुम कहीं भी उठा के लगा दो क्योंकि एक ही लिगेंड है ना वो, तो हर जगह पोजीशन उसकी सेम ही आएगी। तो ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। C वाले में तो सारे लिगेंड ही सेम है, NH3 6। हेट्रोलैप्टिव कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं जियोमेट्रिकल, सभी सेम ही है तुम्हारे लिगेंड्स, तो वहां तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता ही नहीं है। D वाला देखो यहाँ पर, यहाँ पे भी देखो CN है 5 और NC, समझ रहे, ये साइनाइड आयन है, ठीक है। तो ये जो NC लिखा है CN नहीं लिखा है, समझ रहे हो, हाँ बाइडेंटेड होता ना इसलिए बाइडेंटेड बोल दिया, एम्बिडेंटेड होता ना इसलिए, है ना। यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है इसलिए NC लिख दिया, कार्बन होता तो CN लिख देता, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक है यहाँ पे, ये कहीं भी लगा दो तुम, समझ रहे हो, तो ये भी नहीं शो करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A बिल्कुल। अगला देखो EDTA इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन, क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ, है ना, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए EDTA का यूज करते हैं ना, याद आया, यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था, है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है EDTA। लेकिन कौन से वाले आइंस याद करो, Ca2+ एंड Mg2+, यही थे ना, बिल्कुल पढ़ाया था मैंने 1 शॉट लेक्चर में, ये याद करने वाली चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर आए तो समझ जाना EDTA का यूज होगा कौन से आइंस, Ca2+ एंड Mg2+ आइंस, समझ गए। अगला देखो 17 क्वेश्चन, असर्शन है टॉक्सिक मेटल आइंस आर रिमूव्ड बाय चेलेटिंग लिगेंड। ये भी पढ़ाया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब यूजेस पढ़ रहे थे ना तो बताया गया था प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, है ना, वहाँ पे टॉक्सिक मेटल आइंस हो जाते हैं तो वहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड का यूज किया जाता है। चिलेटिंग लिगेंड करता क्या है, ये जो मेटल होता है ना इसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और हम जानते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं काफी स्टेबल होते हैं, है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड होता है ये टॉक्सिक मेटल्स के साथ कंबाइन करके बढ़िया एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फिर बढ़िया निकाल लेते हैं हम बाहर, है ना। तो असर्शन बिल्कुल सही लिखा गया है। रीजन इसका क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी गई है अभी जो बताई, है ना, स्टेबल होते हैं इसलिए टॉक्सिक मेटल के साथ कंबाइन करके बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड जो यहाँ पे रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का बिल्कुल सही रीजन है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन होगा एग्जाम में, दोनों आपके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो क्या है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ पेंटाअमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट इज डिजोल्व्ड इन वाटर, इसको पानी में डिजोल्व किया गया, ठीक है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केमिकल ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना उसमें केमिकल ए डाला गया तो उसने वाइट प्रेसिपिटेट दिया,
तो ये जो केमिकल ए होगा ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो पेंटामीन क्लोराइड ये लिखा ना, ये सबसे पहले तुम कॉम्प्लेक्स बनाओ यहाँ पर, ठीक है। तो पेंटामीन है, पेंटामीन यानी कि NH3 है, ये कितने हैं 5 हैं। फिर क्या लिखा है पेंटामीन क्लोराइडो यानी कि Cl कितने हैं आपके 2 हैं, और सेंट्रल मेटल एटम है आपका कोबाल्ट, बंद कर दिया यहाँ पर हमने। फिर लिखा है सल्फेट, सल्फेट यानी कि SO4 2-, ठीक है। अब यहाँ पे हमें SO4 कितने होंगे वो भी देखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट कर लो इस पे कितना होगा कॉम्प्लेक्स पे, तो चार्ज कैलकुलेट करते, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3rd है, तो +3 चार्ज है। NH3 पे हम लोग जानते हैं 0 होता है, NH3 5 है तो वो 0 ही हो जाएगा। Cl पे -1 चार्ज होता है कितने, Cl 2 है तो 2 × -1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3 - 2 कितना आएगा, ओके यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन SO4 लगा है हमने, कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती करी है पक्का। क्लोराइडो लिखा है, सिर्फ हमने यहाँ पे Cl2 लिख दिया, समझ रहे हो, तो यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, सिर्फ एक होगा Cl, क्योंकि डाई नहीं लिखा था ना, हर जगह वैसे डाई लिखा होता है काफ़ी सारी जगह पे, इसलिए देख रहे हो भाई साहब। हाँ जी, तो यहाँ पे एक ही क्लोराइड था, देखो क्लोराइड और डाई नहीं लगा था, हमने 2 Cl लिख दिए थे, तो Cl एक ही होगा, तो प्लस यहाँ पे -1 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3, या तो 0 हो गया, 3 - 1 विच इज 2 +2, ठीक है। तो इस पे +2 चार्ज होगा, और SO4 पे भी -2 होता है, तो +2 - 2 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो एक ही SO4 होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसको तुमने डाल दिया जी पानी में, समझो जरा, इसको तुमने किस में डाल दिया, पानी में, ओके। पानी में डालोगे तो हमें बाहर क्या आयंस मिलेंगे, एक तो SO4 2- आयंस बाहर मिलेंगे, और एक पूरा ये आयन आपको मिलेगा बाहर, है ना। उसके बाद आपने इसमें डाल दिया कोई केमिकल ए, ओके, इसमें आपने कोई केमिकल डाल दिया ए, जिससे कि आपको क्या मिला, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिला, वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिल सकता है, मैंने कहा SO4 है ना यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर हमको वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिल सकता है, हमने कहा BaSO4 का मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे जैसे BaSO4 है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, है ना। तो अगर हम इसमें ये जो केमिकल ए है यहाँ पर हम ऐड करें क्या BaCl2, अगर हम BaCl2 ऐड करें तो यहाँ पे जो Ba है यहाँ पर SO4 आ जाएगा, समझ रहे हो। BaCl2 आप ऐड करोगे तो Cl2 हट जाएगा Ba से, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये भैया तुम्हारा वाइट PPT होता है, समझ गए। हाँ जी, तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BaSO4 केमिकल कौन सा होगा, सॉरी BaCl2, BaSO4 क्यों बोल दिया मैंने, उसका तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। BaCl2 हम ऐड करेंगे इसमें, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें केमिकल ए कौन सा होगा हमारा BaCl2, BaCl2 ऐड करोगे तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। हमको केमिकल ए पूछा गया था तो BaCl2 ऐड करेंगे हम इसमें, BaCl2 डालोगे Cl हट जाएगा, SO4 लग जाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू n+2 bm, यही फॉर्मूला होता है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता करने पड़ेंगे कितने होंगे। चलो भाई सब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करो। तो यहाँ पे ये निकल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है, फिर Cl4 है ना, तो Cl पे -1 चार्ज होता है, तो हो गया 4 - 1 इक्वल टू में ओवरऑल -2 चार्ज है। लो जी, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2 + 4 विच इज +2, यानी कि निकल पे +2 चार्ज है। अब निकल का बताओ जी एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, तो लिख लो 28 Ni। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो कितना होगा, आर्गन से 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए, और 4s में हमने 2 भेज दिए, कितने हो गए 20, बचे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। लेकिन निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, उड़ा दिए भैया, s से उड़ा दिए हमने, 0 हो गए s में। ठीक है, निकल है 2 पॉजिटिव में, तो डी ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर लिगेंड कौन है तुम्हारा, Cl, क्लोराइडो है ना, क्लोराइड, ये है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग वगैरह तो ये कराएगा नहीं भाई साहब, नहीं कराएगा। तो डी ऑर्बिटल जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कैसे फिल होंगे 1 2 3 4 5 6
7 8। तो देखो ये तीन डी ऑर्बिटल्स के तो भैया पेयरिंग हो गई। ये तुम्हारे 2 ऑर्बिटल्स बचे यहाँ पर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, देख रहे हो ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, है ना। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, एन इक्वल टू कितना हो गया 2, पता चल गया भैया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ सीधा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस 2 बी एम। तो एन इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 2 8, √8 बी एम ये आया। बट यहाँ पर तो भैया अंडर रूट दिया ही नहीं गया है ना, यहाँ तो वैसा दिया है। अब देखो कैसे पता कर सकते हो यार, सीधी सी बात है, देखो 8 है यहाँ पर, मैंने कहा 2 2 जा होता है 4, 3 3 जा होता है 9, और 8 के जस्ट बाद 9 आता है, तो 3 3 जा 9 है ना, 9 8 के बाद आता है, 9 से पहले 8 आता है, समझ रहे हो। 3 3 जा होता है 9, उससे पहले है 8, तो पक्का 3 3 जा 9 होता ना, तो 3 से जस्ट पहले वाली वैल्यू यहाँ पे देखो 2.82, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है और 9 से थोड़ा ही पहले आपका 8 आता है ना। तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 से थोड़ा सा पहले वाला वैल्यू कौन सा हो गया यहाँ पे 2.82, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका, समझ गए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, यहाँ पर निकल है यहाँ पर Fe है, यहाँ पे कॉपर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है। अब देखो एक एक सॉल्व करके अगर यहाँ पर देखेंगे हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सीधा सा बता रहा हूँ इसका आंसर। वैसे हम भी देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले वाला मन ही मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला वाला है यहाँ पर निकल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये K2 हटाओगे तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cn पे होता है -1, तो 4 -2 आएगा आई थिंक। इस पर 4 -2 करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। पहले वाले का तो नहीं लग रहा मेरे को। दूसरे वाले का देखो, ये K4 हटाओगे यहाँ से तो इस पर आ जाएगा, मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा पहले वाले में, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर K4 हटाया तो 4 माइनस आएगा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तो यहाँ पे भी आई थिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दूसरे वाले में भी। तीसरा वाला देखो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 8x मान लो, C2O4 इस पे -2 चार्ज होता है, तो ऐसे तो इस पे भी भैया नहीं, इस पे भी फिर +3 नहीं आएगा। इस पे देखो डी वाले में NH3 तो न्यूट्रल होता है, इस पे तो 0 चार्ज, ओवरऑल पे 2 है, तो Cu तो +2 में आएगा। नहीं यार, इसमें तो एक भी नहीं लग रहा मेरे को, इसमें पक्का कुछ गलती हुई। जो C वाला है ना यहाँ पे, ये C वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है आई थिंक, इसको सही करके लिखते हैं, एक मिनट को। यहाँ पे ये C2O4, यहाँ पे 4 नहीं 3 होंगे ये, अब गलती पकड़ में आई, ये 4 नहीं होंगे, C2O4 जो है ना ये 3 होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, जैसे कि Fe है, Fe को मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट x, ठीक है। C2O4 पे चार्ज होता है कितना, ऑक्सीलेट आयन है, -2 होता है कितने, ये टोटल 3 होंगे, तो 3 × -2, ओवरऑल पे चार्ज कितना है 3 माइनस, तो इक्वल टू में -3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया जी, कितना आएगा, 6 में 3 गए, 3 बची, +3 आ गया ना। तो अभी जो C वाला है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe, इस पे होगा +3 चार्ज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए। ऐसे सॉल्व होगा। खैर पीपीटी बनाने वाले थोड़ी बहुत गलती कर देते, उसकी वजह से पहले भी थोड़ी सी गलती थी, ठीक है। इस बार भाई मेरी गलती नहीं, इस बार पीपीटी मैंने बनाई नहीं है, सीधी बात है। 1 शॉट लेक्चर जो लिया था मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें पीपीटी मैंने बनाई थी, जहाँ भी गलती थी मेरी गलती थी, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। किसने बनाई थी वो नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, ठीक है। तो यही कुछ हमारे MCQ थे 20। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कितने आपने सही आंसर किए नीचे कमेंट में आप बताएगा। बाकी और भी PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 1 शॉट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, NCERT के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं इसके, जाके आप जरूर देख लेना, ठीक है। कहीं कुछ गलती हुई हो वीडियो में मेरे से तो माफ़ी चाहूँगा, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। कहीं गलती हुई हो तो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में हो जाती है थोड़ी मोटी गलती, समझ रहे हो, लिख कुछ रहा होता हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हो जाता है काफ़ी बार, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, एंड मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।